प्रवर भगवद संबंधबद्ध सौमीकृत आत्मीमांसा वर्णित प्रमेयों पर आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्टशास्त्री ग्रंथ में कलंक स्वामी अष्टशास्त्री ग्रंथ में यहाँ पर वाच्य वाच्य अविलप्य अनुलप्य की व्याख्या कर रहे हैं और प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिविज्ञा ये बिंदु सामने चल रहे हैं। जब तक द्रव्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक कोई विषय वस्तु घटित नहीं होती। उपचार लगा लगा करके तुम काम तो कर रहे हो पर वस्तु के वस्तुत्व को स्वीकार नहीं कर रहे। काम तो सबके बन रहे हैं। अब ये धर्माचार हैं, कोई एक भाषा पर आश्रय लेके ग्रंथ लिखे तो भाषा वैज्ञानिक इसलिए महिमा गाता है कि तुमने भाषा को सुरक्षित रखा। तो किसी के माध्यम से भाषा सुरक्षित रखी जाए ऐसा क्यों कह रहे हो? उस भाषा ने तुम्हारे साहित्य को सुरक्षित रख दिया, ऐसा भी तो कह सकते हैं आप। नहीं समझ में आया? बिना पात्र के वर्तन के वस्तु को कैसे सुरक्षित रखेंगे? भाषा भी एक वर्तन है। अब स्वीकार करो, भाषा एक वर्तन है। उस वर्तन में गुप्त रूप से रखा जाता है आपके अर्थ को, अर्थस्य। आप सब समझदार हो, मेरी भाषा को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि मोबाइल की सिम में आप बहुत सारे शब्दों को, भजनों को रखे हो। सारस्वत जी, इस मोबाइल की सिम से अथवा कंप्यूटर से, टेप रिकॉर्ड से बौद्ध दर्शन का बाह्यार्थ के अभाव का खंडन हो रहा है। समझो कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आप कुछ भी बोल दीजिए। मैंने कहा निसंग सागर जी, ठीक, और ये कैमरे में भर गया, ठीक है, भर गया। उस शब्द के लिए पात्र है वो कैमरा, आपका मोबाइल, आपका मेमोरी कार्ड, ठीक है, उसका पात्र है। अब उसके अंदर जो भरा है वो क्या भरा है? निसंग सागर। सुनते जाना, निसंग सागर। उसके अंदर भरा क्या है? अर्थ। निसंग सागर नाम का व्यक्ति, अर्थस्य, अर्थ शब्द का बाह्यार्थ। बाह्यार्थ इतना जोर हम क्यों दे रहे हैं? वो बाह्यार्थ को नहीं मान रहे ना। समन्त ने कितना जोर दिया बाह्यार्थ, बाह्यार्थ। अब देखना यहां, भाषा को आपने सुरक्षित रखा, ये भी सत्य है। भाषा ने आपको सुरक्षित रखा, ये भी सत्य कहिए। भाषा को आपने सुरक्षित रखा। बोले जैन आगमों ने अर्धमागधी को श्वेतांबर परंपरा ने सुरक्षित रखा। स्वैर सेनी प्राकृत को दिगंबरा जैनाचार्यों ने सुरक्षित रखा। और स्पष्ट देश में, भारत में, कि सौर सेनी प्राकृत जैनियों की प्राकृत, पाली प्राकृत बौद्ध त्रिपिटकों की भाषा है, तो उन्होंने सुरक्षित रखा। उनके ग्रंथों की इस भाषा ने सुरक्षित रखा, उनके सिद्धांतों। समझ रहे ना?
हिंदी भाषा है, कोई वाचस्पति, कोई प्रोफेसर, कोई कुलपति, प्राचार्य, डीन, ये यूं कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि हिंदी को अमुक संप्रदाय ने सुरक्षित रखा। ये तो सत्य है। शोर से नहीं, प्राकृत को दिगंबर जैन समाज ने सुरक्षित रखा, जैनाचार्यों ने। पर शोर से नहीं प्राकृत ने ये क्यों नहीं आप मानते आपके सिद्धांतों को सुरक्षित रखा? ये भी तो मानना चाहिए ना। बालक, नाम बोलिए। क्या है? बिहान कासलीवाल। तो ये आपने हिंदी में बोला। अब माना कि सुब्रत सागर एक साहित्याचार्य जी हैं, ये कह रहे हैं कि बिहान कासलीवाल ने ये बिहान शब्द को सुरक्षित रखा। जब तक बिहान इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक बिहान शब्द सुरक्षित रहेगा। तो ऐसा करके बिहान को अहंकार आ सकता है कि हमने बिहान शब्द को सुरक्षित रखा। पर बिहान को यह भी तो ज्ञान होना चाहिए, इस शब्द के माध्यम से आपकी पहचान हो रही थी। बिहान का आप खड़े हो गए, किसी ने बुलाया, बिहान इकड़े आ, इधर आओ, आप जाकर के उसने तुम्हारा सम्मान कर दिया। बिहान को मिठाइयाँ खाने को मिली बिहान शब्द सुन करके। बिहान को बहुत सारी संपत्ति मिल गई बिहान शब्द से। तुम्हारे नाम पर जमीन लिखी गई तो बिहान शब्द से रजिस्ट्री हो गई तुम्हारे नाम की। उसका वो बिहान शब्द भोग रहा है उस रजिस्ट्री को कि आप भोग रहे हो। तुम्हारे पिताजी ने एक मिठाई का डब्बा दिया, बिहान मिठाई का डब्बा ले जाओ, तो बिहान शब्द ने मिठाई का सेवन किया कि आपने किया? आपने किया ना। तो इस शब्द ने आपका कितना व्यवहार सुरक्षित रखा है। शब्द ने आपके व्यवहार को सुरक्षित रखा कि नहीं रखा? रखा ना। तो इसमें बिहान जो है ये मात्र क्यों अहंकार में डूब रहा है कि मैंने इस शब्द को सुरक्षित रखा है। बिहान ये भी स्वीकार करे कि शब्द ने मुझे भी सुरक्षित रखा है। भाषा ने क्या आपका उपकार नहीं किया? यदि नहीं किया तो क्या पुद्गल जीव का उपकार नहीं करता? महात्मा जी अब सोच सुनाइए। शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम विषय देख के सूत्र बोलो ना, कौन सा सूत्र लगेगा? कौन? ये तो पहला, दूसरा है, मैं बोल रहा हूं। उनने पहले बोला था, वहां का पहला दूसरा मत लो, यहां का प्रयोग का पहला दूसरा लो, ठीक है ना। तो अब शरीर बिहान का, शरीर का हुए तब भी शब्द काम करेगा, वचन का हुए तब भी शब्द काम करेगा, मन का हुए तब भी शब्द काम करेगा। इसलिए अब जो शब्द में इतने गहरे चले गए तो उनको संपूर्ण ब्रह्मांड शब्द में दिखने लग गया। तो उनको भर्तहरि को शब्द स्फोट समझ में आ गया, तो शब्द अद्वैत में प्रवेश कर गए। वो शब्द 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 शब्द, जबकि हमने शब्द को एक पात्र बनाया है, वर्तन बनाया, वर्तन बर्तन 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 बनाया है, जगत का वर्तन शब्द को नहीं बनाया हमने। बिहान भाई आपने शब्द को सुरक्षित किया कि शब्द ने आपको भी उपकार किया है। शब्द से आपका व्यवहार चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो अब तुम गहरे में जाओगे तो तुमको कहना पड़ेगा
ये जड़ शब्द भी हमारा उपकारी है? ठीक, बैठ जाओ जीवों को देख के। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जैनाचार्य कह रहे हैं ग्राहक न च, यही है ना? क्या आगे? न च ग्राहक प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिभास भेदा भेदा अविश्या तो अभेद भाव। तो जो यही नहीं चल रहा। तो सुनो, ग्राहक थोड़ा कठिन है लेकिन सुनो समझ में आएगा। ग्राहक प्रत्यक्ष स्मृति, ग्राहक ग्राहक ग्रहण करने वाला, ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला। ये ग्राहक शब्द तो प्रसिद्ध है ना, व्यापार में चलता है ना ग्राहक, ठीक है? ग्रहण करने वाला, जो लेने आया वो ग्राहक है। गृहिणी जिसे ग्रहण किया जा रहा है, अरे वो गृहिणी अलग है, वो गृहिणी और गृहिणी यानी स्त्री। तो गृहिणी तो शब्द सुन भाई, गृहिणी ग्रहण करने योग्य, ग्राही ग्राहक, ग्राही जो ग्राही है ना वो गृहिणी है। और गृहिणी को भी गृहिणी क्यों कहा गया? वो भी गृहिणी है। अंतर तो है लेकिन अब तुम थोड़ा गहरे में जाइए। नहीं, रकार लिकार ठीक है, पुरुष को गृहिणी क्यों नहीं कहा जाता? वो भी तो घर में रहता है। तो कि पुरुष निसर्गज होता है, वो ग्राहक नहीं होता है, वो छोड़ता है तब संसार चलता है। स्त्री स्वीकार करती है, पुरुष त्याग करता है। इसलिए एक पुरुष की दो शादी हो सकती है, एक स्त्री की दो शादी नहीं हो सकती है। वो छोड़ता है, वो ग्रहण करते हैं, इसलिए अशुद्ध हो जाती है। इस रहस्य को समझना चाहिए। तो ग्राहक बड़े सुंदर न्याय के शब्द हैं। प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिभास, ग्राहक प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिभास, भेदात भेद के विषयात, भेद के विषय होने से स्वभाव भेदा भावा, स्वभाव में अभेद का अभाव है। स्वभाव में अभेद का अभाव है। सर्वथा अभेद एकांत नहीं है, भेदा भेदात्म को घियो, भेदा भेदात्म को घियो। एक मठाधीश ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया था जैन दर्शन पर। उनकी खोज करो सब। उन्हें आप बुला सकते हो, उन्हें आप बुला सकते हो। वो इंदौर के ही जैन हैं, डॉक्टर हैं, इंदौर के ही जैन साहब हैं। वो एक मठ के मठाधीश बन गए हैं। दिगंबर जैन है, इंदौर के ही है। तो दीपक को हो सकता पता हो, कलकत्ता के आसपास में है, पश्चिम बंगाल में है। ग्राहक प्रत्यक्ष स्मृति, ग्राहक सुंदर वक्ता है वो। तो स्मृति, अब देखना बालक क्यों ऐसा कहा, क्योंकि ग्राहक प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिभास के भेद से विषय स्वभाव में अभेद का भाव है। हाँ महात्मा जी, भेदा भेदा के तो ठीक है, समके सागरी निसंग सागरी। ए निर्मोह जी इधर देखो, प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिभास
इनमें एकत्व भाव नहीं है। अभी रुको, अभी सर्वथा शब्द का प्रयोग मत करो, अभिन्न में सर्वथा भेद का प्रयोग मत करो। अभी एकत्व तो नहीं है, भिन्नत्व तो है, विषय से स्वभाव से भेद आ रहा है। पर्यायंतर की व्याख्या है। ओहो, बिहान बिहान बिहान, सीधे खड़े हो, चलो। निसंग सागर जी, ओ भाई जालना, खड़ा हो जा, खड़े हो, सुनिए। युवा, ओ किशोर, युवा, युवा, विनिवेश सागर जी, वृद्ध, परमयोग वृद्ध, प्रौढ़, प्रौढ़। सुन भाई, बोलना नहीं है, विषय की गंभीरता नष्ट हो जाएगी। प्रौढ़, हम कुछ समझा रहे हैं आपको, वो समझा क्या रहे हैं, हम निसंग सागर की निसंगता को सिद्ध कर रहे हैं, समकित सागर समकितता को बढ़ा रहे हैं हम। संजय, विषय ये क्या चल रहा है समकित सागर जी? क्या द्रव्य के पर्यायों में भेद होने पर द्रव्यत्व को तुम देखोगे तो भेद का विनाश नहीं कर दोगे? अभी ठहरो ना, जिस जिस भाषा में बोलो उस भाषा में बोलो। बिहान किशोर, बच्चा है, ये युवा खड़े, वो वृद्ध बैठे हुए हैं, वे प्रौढ़ बैठे हुए हैं, ठीक है, मनुष्य ये सब, परंतु अवस्था जन इनके स्वभाव में भेद है कि नहीं? ये कितनी कोशिश कर लें एक से प्रणाम करने की, कर नहीं पाएंगे। यतन सागर जी, अब इधर इधर देखिए आप, ऐसी गर्मी पड़ रही है, तो कठिन विषय समझा रहे हैं, यदि ऐसा नहीं समझाऊंगा तो मैं चुनौती समझ पाओ। स्मृति मति ज्ञान का भेद है, पृथ्वी ज्ञान मति ज्ञान का भेद है? अवग्रह या अवाय धारणा किसके भेद है? पर्याय है, पर्याय है, तो पर्याय है जिसमें जो पर्याय होती है द्रव उसमें उसी पर्याय के अनुकूल प्रवृत्ति करता है। भाई साहब, बच्चे से घुटुन चलो, जब आप 2 साल के थे ना तो कैसे चलते थे? टेंशन नहीं लेना, चल के बताओ। हाँ, वही वही। अब यदि ये चलता है, धर्मचंद शास्त्री बहुत नाटक करते इस विषय में, वे बच्चों के साथ खूब खेलते हैं, नाटक करते हो, कहाँ पर? पंचगणक में। लेकिन चलो ना बेटा, अब माना कि ये चल रहे हैं तो तुम लोगों को हंसी आएगी, क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं है, बैठ जाओ। क्यों? बच्चा नहीं है। लेकिन बच्चा यदि चलता है तो तुमको आनंद तो आएगा, लेकिन बच्चे की हंसी नहीं करोगे आप, नाटक वाला आनंद नहीं आएगा। बच्चा बच्चा है, माँ को आनंद आ रहा है, ठीक है। अब ये बिहान भाई बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, इनके दादा भी साथ में बिस्किट चॉकलेट खाएं, तो सज्जन आदमी हंसेगा, बोले क्या यार बुढ़ा आदमी चॉकलेट खा रहा है, बिस्किट खा रहा है। बोले इनके तो दलिया पीने का समय, सुब्र साहब दलिया देते कि नहीं आजकल आप लोग? अब तो पूरा भी हो गया। पाटनी जी दिखाई दिया करो। हाँ सुनिए, तो भैया, तो जैसे व्यक्ति की वय की पर्याय में, वय नहीं, वय 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 नहीं, वय व्यक्ति की
वे पर्यायों में स्वभाव में भिन्नत्व है, ऐसे ही ज्ञान की स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम पर्यायों में भिन्नत्व है, एकत्व नहीं है। यदि एकत्व बना देंगे तो भेद है ही क्यों? अधिकरण की दृष्टि से एकत्व है। इसलिए पृथ्वी अवग्रह में, दर्शन में अतद्भाव अवग्रह का, अवग्रह में अतद्भाव यह का, यह में अतद्भाव अवाय का, अवाय में अतद्भाव धारणा का। ठीक है ना? बराबर चल रहे ना? अब पुनः चलते हैं। प्रत्यक्ष में अभाव स्मृति का, स्वीकार करना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष में अभाव स्मृति का, स्मृति में अभाव प्रत्यक्ष का, स्मृति में अभाव प्रतिविज्ञान का, प्रतिविज्ञान में अभाव तर्क का, तर्क में अभाव अनुमान का, अनुमान में अभाव आगम का। नहीं, अभी अंतर्भाव नहीं कर देना। जब हम अधिकरण बनाएंगे तो सब आत्मा इनका अधिकरण है। और आत्मा बोलो, जब आत्मा का धर्म ज्ञान है तो ये सब ज्ञान की पर्याय है। और गुड़ गुड़ी में अभेद है, इसलिए आत्मा है। अंतर्भाव कर नहीं सकते हैं। जहां अंतर्भाव है, अर्थापत्ति अनुमान में अंतर्भाव। और आप स्मृति को प्रत्यक्ष में अंतर्भाव कर रहे हो, तुम भूत का विनाश कर रहे हो। और भूत का विनाश कर तुम त्रैकालिक्यम नहीं कह पाएंगे। इसलिए देखो सुब्रत सागरी, भगवान महावीर स्वामी के सामने क्या सूत्र गया, वो पुराण सिद्धांतों की व्याख्या। पर दर्शन की दृष्टि से हम देखेंगे तो ठीक सूत्र था वो। त्रैकाल्यम द्रविशटिकम, सबसे पहले क्या बोला? त्रैकाल्यम। जब तक त्रैकाल्यम नहीं है तब तक कुछ नहीं है। थोड़ी भैया आ गए यार। त्रैकाल्यम, अरे चल रहे देखो, ये आराम वाली अंधेरा करवाते नहीं, हमको बहुत कष्ट होता है। आप बीच में बोलो मत। त्रैकाल्यम, हम देखो सुब्रत साई लोग अभी मजाक हंसी में डूब रहे ना, इनको भविष्य में इनको याद आएगी गुरुजी ने कुछ समझाया था। आज हमने बेप्रमेय लेके आए हैं, अभी तक नहीं बोले तो बोलो सम किस्सा कर। विषय वही है, विषय वही है, पर तरीका, विषय वही है, तरीका अलग नहीं है। सिद्धांत में जो प्रश्न शंका पर शंका चल रही थी, काल भेद आएगा ही आएगा। इसमें आएगा, स्मृति का अपना समय है, प्रतिविज्ञान का अपना समय है, तर्क का अपना समय है, आगम का अपना समय है, अनुमान का अपना समय है। लेकिन तुम जहां गांठ बैठे हो उसको बाद में बताएंगे। ये मुस्कुरा रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि जो ज्ञान है, जो ज्ञान है उसे पकड़िए। जो ज्ञान है, जैसे मानना की स्मृति, भाई साहब कहां से आए हो? वही हो जो अभी तुम घुटने चल रहे थे? अच्छा वही हो। ये स्मृति नहीं हुई है, ये प्रतिविज्ञान है, एकत्र प्रतिविज्ञान है। मैंने क्या पूछा? जब भी तुम घुटने चल रहे थे वही हो ना? अच्छा, प्रतिविज्ञान। अब सुनो ध्यान से, समकित सागरी, एक मिनट। घुटवन चल रहा था वही व्यक्ति है वो, ठीक है ना? तुम दिमाग में ले जाओ। घुटवन चल रहा था वही व्यक्ति है, काल में जाइए। घुटवन चल रहा था वही व्यक्ति है, प्रतिविज्ञान है एकत्व। कौन सा है? एकत्व। लेकिन ध्यान दीजिए, वही व्यक्ति है, तुमने जोड़ लगाया घुटवन का, वो सामने आदमी देख रहे हो। अब महात्मा जी
घुटुवन चल रहा था वही आदमी है। पृथ्वी ज्ञान क्या है? दर्शनम संकलनम। तो दर्शनम स्मरणम संकलनम कार्यक्रम पृथ्वी ज्ञान। दर्शन सुनो, दर्शन स्मरण संकलनम, जो संकलन का कार्य है वो पृथ्वी ज्ञान है। जोड़ ये वह का जो समय आपने जोड़ा है ना, वो पृथ्वी ज्ञान है। ये तुम्हारा ज्ञान पृथ्वी ज्ञान है। जो तुम जान रहे ना, जिस क्षण जान रहे हो, अरे जरूरी थोड़ी आज ही मान लो, चिंतन करते रहो ना। चलिए, ओ बिहान, बालक बिहान, कल क्या खाया था? इनकी नकल क्यों नहीं मानना है ना, ये सब पागल लोग हैं, तो अपनी बुद्धि से बोलो। कल आपने क्या खाया था? समझो ये कच्चा है, कच्चा है। ठहरो ठहरो, आप पहले दीवार से हटो, हटो दीवार से, हाथ ऊपर करो, हाथ जोड़ो। चलो सुनो बेटा, कल क्या खाया था? अरे नकल नहीं कराइए आप, तुम सब उसकी हत्या कर रहे हो। मतलब पहले समझिए आप बिहान, यदि आपको कल अपने खाने की याद नहीं है बेटा, तो तुम्हारी बुद्धि कितनी कमजोर कहलाएगी फिर। ए नकल नहीं करना, तुम पिताजी भले बैठे रहो। उधर नहीं देखना, आप मेरी बात सुनो। वो आज से आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बोले क्या मतलब, मैं कल का अपना भोजन नहीं बता पा रहा हूँ, क्या आश्चर्य है। चलो छोड़िए, सुबह क्या खाया था आज? चलो चलेगा, ठीक है। पोहा, अरे ठहर ठहर, आज आपने पोया खाया। समकित सागर जी, सिद्धार्थ सागर जी, उधर देखो, आज भैया ने पोया खाया था। अभी सामने पोया है क्या? नहीं है। इन्होंने ताकत लगाई कि नहीं? लगाई ना। स्मरण किया जाता है, स्मरण हो भी जाता है, स्मरण किया भी जाता है तो स्मरण हो भी जाता है। अभी इसको मैं दोष नहीं है, इसकी बुद्धि को मैं कम नहीं कह रहा अभी। क्यों? हमने अचानक पूछ दिया। ज्ञान जो है ना, सावर्त्य कृणजत्य तो प्रतिबंध संभवात, हमको सूत्र लगाना ना। अभी वो हमारे सामने खड़ा है तो डर लग सकता है, और डर से वो प्रतिबंधित हो जाता है। क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है, हम पूरे श्लोक याद करके आते थे, तो गुरु जी के पास जा सब भूल जाते थे। पर उनको विश्वास था, भूले सुनाए ना तो उनको विश्वास होता कि याद किए हैं। अब बे सीधे सीधे बोल रहे हैं, सीधे बैठ रहे नकल कर रहे हैं, तो बेसत्यार्थ क्या इस काम के। अरे उल्टी सीधे भी सुनाए तो कम से कम पता तो रहेगा इसने मेहनत की है। तुम तो कुछ भी नहीं सुनाते हो, तो कुछ भी सुनाओगे ना तो स्पष्ट है कि तुमने पुरुषार्थ किया ही नहीं है। कछु नहीं, उसी श्लोक को ऊपर नीचे हो सकता, मैं मान सकता हूं, लेकिन तुम कहो कि कुछ भी सुना दो। पूछ रहा हूं नमः श्री वर्धमानाय, भाई साहब बोल रहे हैं जीवम जीवम दब्बम, तो ऐसा थोड़ी चलता है। नहीं किए यार, अरे समय बर्बाद करने वाले लोग। चलो बैठ जाओ बेटा, क्षमा करना आप हैं, बहुत कष्ट दिया हमने तुमको है? अब सुनो, हैं? हैं? हाँ, तो स्मृति, अब स्मृति किसको होगी? मेधा शक्ति।
नो कर्म। देखो संकेत सागर, अच्छा भोजन मिलता है तो दिमाग भी अच्छा चलता है, चेहरे में चमक भी होती है। माता पिता ज्ञान भी हो जाता है कि पैसे वाले का बच्चा है। मुनि संग में तुम चमक रहे हो, मतलब है कि सब सुखों से संपन्न संग है। मतलब श्रावक यहाँ आचर्य अच्छे करा रहे हैं, जंगलों में भी विहार करा रहे हैं, सोलापुर, मानपुरा, जालना, जाम का। इसका मतलब है कि गर्मी में घूम रहे हैं पर तुम्हारी सुविधा में कमी नहीं कर रहे हैं, तो आपको साधना में कमी नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया हम लोग 3 बजे इसलिए जगते हैं कि नहीं तो बैल बना के चुकाना पड़ेगा। श्रावक का भोजन करोगे, साधना नहीं करी, यहाँ दिमाग दौड़ाया तो बैल बनना पड़ता। सम्यक सार बैल हाथी। आ गया ना विषय। तो जो स्मृति है ना, मेधा शक्ति, धारणा शक्ति, लेकिन पकड़ना ये ना, स्मृति जो है ना प्रकट हुई है, धारणा स्मृति नहीं है। धारणा स्मृति नहीं है। धारणा धारणा है, स्मृति स्मृति है। कुछ बोलिए कुछ। आप धारणा को स्मृति मानते क्या? नहीं, देखो गड़बड़ नहीं बोलना आप, पहले समझिए ध्यान से। अरे ठहरो मिनट, कुछ भी बोलते रहोगे ऐसे, ठहरो आप। धारणा स्मृति है क्या? जरा रुको ना आप। अवग्रह या अवाय धारणा, ये वही है। सुना, ये वही है, बन चुकी धारणा, बन चुकी धारणा। धारणा को स्मृति कहना एक ज्ञान के साथ दुर्व्यवहार, खिलवाड़, शुद्ध खिलवाड़। धारणा बन चुकती है, स्मृति आती है। धारणा का प्रकटीकरण ही स्मृति है। ठहरो ना बेटा, ठहरो, घबराओ मत। ए बादल, किधर देखो ना। बिहान बेटा घर में सिमइयों खीर बनती क्या? सिमइयों की खीर बनती क्या? ठीक। ये अपने महात्मा जी सारस्वत जी कभी आपके गांव पधारे ना, तो इनको आटा होता ना जिससे सिमइयाँ बनाई जाती हैं, वो लोई बना के पकड़ा देना, कहना स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि का जो आहार जल शुद्ध है, सिमइयों की खीर खाइए आप। ज्यादा तो उसमें दूध घोल देना कच्ची लोई में। आटा है, नीचे टपक रही सिमैया मशीन में। धारणा है, आप सही कह रहे, धारणा है। धारणा का प्रकटीकरण जो है, जैसे आटे से संज्ञा टपकती है, ऐसे धारणा संज्ञा अलग है, स्मृति संज्ञा अलग है, और दो संज्ञा हैं। इसका मतलब दोनों एक नहीं है। धारणा के बिना स्मृति हो नहीं सकती, लेकिन धारणा स्मृति नहीं है, एकार्थवाची नहीं हो सकती। अब को समझाइए आप। नहीं, अभी आप रुको, ये नहीं, आप अभी ये घुमाने वाली बात शुरू हो रही है, ध्यान रखना बच्चा है ना। ये 336 कहां से हो रही है मुझे सब मालूम है, मैं सुनता हूं, तुम पीछे बातें करते, मैं आगे पूरे ध्यान से सुनता हूं। मैं बाहर की बात करें तो मैं वहां से खिसक जाता हूं और बिन सुनी करके माला फेरने लगता हूं। कोई बाहर तत्व की चर्चा तो मैं ध्यान से सुनता हूं। आप विश्वास मानो, आप एक बार तटस्थ हो जाइए और ये बोलिए, वो धारणा किसके बल पर चल रही है, स्मृति किसके बल पर चल रही है, ये विषय नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। खीर चावल के बल पर ही बनी है, भात चावल के बल भी बना है, और ये क्या डोसा इडली चावल के बल पर ही बनी है, परंतु पर्याय भिन्न है बेटा। पर्याय भिन्न है, स्वाद भिन्न है, भिन्न है,
इसलिए इसलिए हम स्मृति को धारणा नहीं कह पाएंगे, धारणा पूर्वक स्मृति होती है, ये कह सकते हैं। कल मिलते हैं, ठीक है? विषय आया कुछ समझ में? इसलिए मैंने समय दिया था, चलने दो थोड़ा और, समय दिया था, चलने दो। नहीं, इसे कब मना किया हमने? और कोई करेगा भी नहीं मना। अरे भैया भैया, एक कहाँ गया जालना? चलो बेटा, आपकी माँ भी आई क्या तुम्हारे साथ? उससे पूछ के आओ, बेलन से रोटी बनती कि आटे से रोटी, बेलन चौकी से रोटी बनती? पूछ क्या जल्दी। सारस्वत जी देखो इधर। जिससे, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बोल। अच्छा एक काम कर, आटा मत लाना, रोटी दोनों से बना देना। बहुत ज्ञानी बन के आया है, पूरी बात पूछ क्या है? तो उनको बोलो आपको इतना ज्ञान नहीं है क्या? बीच में क्या होगा? आटा, ठीक है, आटा लाओ, बेलन लाओ, चौकी लाओ, और मम्मी से कहते ना बैठ जाओ वहां दूर, बोल दो उसे बनाओ। हाँ अब आ जाओ, तुम्हें समझ में आया बेटा? तुम्हारी बुद्धि बढ़ गई बहुत, 4 साल से ज़्यादा बढ़ गई। अब सुनो, जैसे जो निमित्त बनता है वो वही हो, ऐसा नियम नहीं होता। इसलिए धारणा स्मृति नहीं है, इसे स्वीकार करो आप। अरे मैं क्या हो रहा हूं, गेहूं की खीर, गेहूं का आटा, गेहूं की सब कुछ है, ठीक है ना? लेकिन आप उसे वही क्यों बोल सकते? नहीं बोल सकते ना। धारणा स्वतंत्र है, स्मृति स्वतंत्र है, और प्रमाण की संख्या नष्ट हो जाएगी। क्यों? धारणा अलग विषय। तो अभी